की सरकार, ये सिद्ध है सच को दिखाने की, ए इंडिया तुझको आजमाने की, वो ताकत है ये बताने की, आगे बढ़ेगा अब तो हर दिल में धड़केगा इंडिया, वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। नमस्कार, आदाब। मैं हूं त्रिदीप ब्राह्मण। वोट करेगा इंडिया में आपका स्वागत है। एक ऐसे चुनावी प्रोग्राम में जो आने वाले आम चुनाव को एक नए और बेबाक नजरिए से देखने की कोशिश करता है। आज के एपिसोड में हम मोदी बनाम राहुल के सबसे बड़े चुनावी जंग का आगाज करेंगे। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश के जाने माने चुनाव विश्लेषक अरविंद मोहन। अरविंद जी, वोट करेगा इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शोर हो रहा है मोदी वर्सेस राहुल। मोदी वर्सेस राहुल की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, चुनाव तक की जाएगी, लेकिन मैं कहूंगा कि इस लड़ाई में एक तीसरा प्लेयर आ गया है जिसने इसकी चमक को काफी हद तक कम किया है। वो अरविंद केजरीवाल हैं। अभी बहुत बड़ी राजनीतिक सफलता उनके पास नहीं है या बहुत बड़ा संगठन नहीं है, बहुत बड़ी तैयारी नहीं है, लेकिन जिस तेजी से उनका ग्राफ चढ़ा है बहुत थोड़े समय में, उसके बाद ये संभव है कि वो इस दो तरफा लड़ाई को तितरफा बना दें। अरविंद मोहन से बातचीत का सिलसिला हम आगे भी जारी रखेंगे, पर सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आज के एपिसोड में हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं खास। मौसम का रंग चुनावी हो गया है। चुनांचे आज हर सियासी आहट के पीछे कोई ना कोई कहानी छुपी है। इस पर से पर्दा उठाएंगे हम चुनावी चटपट में। सुनंदा पुष्कर की मुश्तबा हालत में मौत पर जैसे जैसे सवाल उठते जा रहे हैं, शशि थरूर की सियासी राह उतनी ही मुश्किल होती जा रही है। दिल्ली की गद्दी के दो सबसे बड़े दावेदार नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी इस बार के चुनावी महासमर में बिल्कुल आमने सामने हैं। एक पर भाजपा को जिताने की जिम्मेदारी है तो दूसरे पर कांग्रेस को बचाने की। राहुल गांधी के सामने चैलेंजेस दूसरों से ज्यादा अपनी ही पार्टी की मरकजी हुकूमत से हैं। आज की हमारी इस खास स्टोरी पर अपनी एक्सपर्ट राय देने के लिए तैयार हैं इंडियन एक्सप्रेस के सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप कौशल, वरिष्ठ पत्रकार हरिमोहन मिश्र तथा न्यूज ट्रस्ट ऑफ इंडिया की प्रबंध संपादक गीता सिंह। इस पूरी बातचीत के क्रम में अरविंद मोहन हमारे साथ लगातार बने रहेंगे। प्रोग्राम के आखिर में तशरीफ लाएंगे खरी खोटी दो टूक कहने वाले ताऊ, और हम रूबरू कराएंगे उनकी जुबानी चोट से। मारा नाम है ताऊ फुकाराम। लेकिन सबसे पहले पेश है चुनावी चटपट। सुनंदा पुष्कर की मुश्तबा हालत में मौत पर जैसे जैसे सवाल उठते जा रहे हैं, शशि थरूर की सियासी राह उतनी ही मुश्किल होती जा रही है। थरूर के दाखिली मामलात में गुज़श्ता लंबे अरसे से खटपट चल रही थी। जराये बताते हैं कि सुनंदा न सिर्फ शशि थरूर के रोमांस से परेशान थी, बल्कि अपने बेटे के मुस्तकबिल को लेकर भी वो काफी फिक्रमंद थी। सुनंदा को ऐसी खबरें मिल रही थी कि यूएई में रह रहे उनके नौजवान बेटे की आदतें बिगड़ गई हैं। कहते हैं कि सुनंदा ने अपने कई करीबी दोस्तों से इसका जिक्र भी किया था। उन्होंने कहा था कि अपने बेटे को सेटल करने के लिए एक बड़ी रकम की जरूरत है। दरअसल सुनंदा अपने बेटे के लिए कोई बिजनेस खड़ा करना चाहती थी, पर इसके लिए वो मुनासिब रकम नहीं जुटा पा रही थी। चुनावी चटपट के बाद अब वक्त है हमारी खास रिपोर्ट मोदी बनाम राहुल पेश करने की। एक और जहां मोदी यूपीए सरकार की नाकामियों की नींव पर अपनी अपराजय पटकथा लिखने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं राहुल गांधी कांग्रेस के दरकते दुर्ग को संभालने की जद्दोजहद में जुटे हैं। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। राहुल गांधी के सामने चैलेंजेस दूसरों से ज्यादा अपनी ही पार्टी की मरकजी हुकूमत से हैं। तभी वजीर आजम मनमोहन सिंह ने अपने आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम नाकामियों को अपने सिर लेकर कांग्रेस क़यादत को बरी करने की कोशिश की। वो ये एहसास दिलाने की कोशिश करते नजर आए कि राहुल गद्दी संभालकर सारी गड़बड़ियों को दुरुस्त कर देंगे, लेकिन इससे राहुल को मदद मिलती नहीं दिख रही है। मनमोहन का आखिरी दौर बदउनवान और खस्ता हाल इक्तिसादियात की ही दास्तां है।
वो ऐसा मुल्क छोड़ जा रहे हैं जो मंदी और महंगाई की मार से परेशान है। लोग मुश्किलात से रूबरू हैं और नई नस्ल बेहद बेचैन और गुस्से में है। इसीलिए राहुल की परेशानी मोदी या कोई और दूसरा सियासी मुखालिफ नहीं बल्कि मनमोहन खुद हैं। खाली हाथ पे हाथ धरे बैठने की बजाय अगर राहुल कोई भी प्रयास करते हैं अपने नेतृत्व को उभारने का या पार्टी के जो पक्ष में माहौल बनाने का कोई भी प्रयास करते हैं, उसका कहीं ना कोई लाभ तो उनको मिलेगा। लेकिन एक चीज दिखाई देती है कि राहुल गांधी ने बहुत देर कर दी है। राहुल ब्रिगेड में जो उत्साह 2009 के चुनावों में था वो अब नहीं है। उसकी एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि केंद्र में मनमोहन सिंह सरकार की जो विफलताएं हैं वो राहुल की मंडली को घेर रही हैं बुरी तरह। इस बार का चुनाव डेफिनेटली लीडरशिप पे ही लड़ा जाएगा और पार्टी हमेशा पीछे रह जाएगी, सेकेंडरी हो जाएगी, चाहे वो राहुल गांधी हो या नरेंद्र मोदी हो या फिर जैसा कि मैंने कहा एक नई पार्टी के लीडर हो। बीजेपी के नरेंद्र मोदी यूपीए हुकूमत की नाकामियों की नींव पर ही अपनी फतह की कहानी लिखने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस का तबाह मरकज और मटिया मेट सूबाई इकाइयां मोदी के लिए इनाम बन गई हैं। इसके बावजूद मोदी का सामना अब मुश्किल हालात से है। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे सूबों में उन्हें कमजोर मुखालिफ का फायदा नहीं है। वहां कांग्रेस नहीं, उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी, बीएसपी, आरजेडी, जेडीयू जैसे इलाकाई पार्टियों से होगा जो अपने किले पर मजबूत पकड़ रखने में काबिल हैं। मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी और ओडिशा में बीजू पटनायक के हाथ अभी बागडोर पर ढीले नहीं पड़े हैं। जनूबी हिंद में भी भले कांग्रेस उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन बीजेपी कहीं मैदान में नहीं है। यहाँ तक कि कर्नाटक में भी येदियुरप्पा की पार्टी में वापसी के बावजूद कोई रंगीन तस्वीर नहीं उभर रही है। यही क्यों खासकर शहरी इलाकों में भी मोदी को आम आदमी पार्टी से भी चैलेंज है। यह जरूर है कि वोटों का बंटवारा तीसरी जगह भी तीसरे व्यक्ति में भी पहुंचेगा तो दोनों का नुकसान है। चूंकि मोदी जी की दावेदारी है प्रधानमंत्री पद की, तो ज्यादा नुकसान तो उन्हीं का माना जाएगा। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियां हैं, तो आम आदमी और बीजेपी एकदम आमने सामने होगी ये कहना तो अभी मुश्किल है। लेकिन कांग्रेस का अगर इसी तरह से सफाया होता रहा हर जगह और कांग्रेस के वोट बैंक पूरी तरह खिसकता रहा तो निश्चित रूप से बीजेपी के सामने आम आदमी पार्टी रह जाएगी। सच दिखाने की जिद जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। दसियों ऐसे फैसले हुए हैं जो साफ तौर पे सोनिया और राहुल के दबाव में हुए हैं। हिंदुस्तान के मुसलमान एक हो जाए, किसी एक इशू के ऊपर एक हो जाए और उनकी आवाज को बुलंद किया जा सके, यानी मुस्लिम क़यादत का फुकदान जो है वो कहीं ना कहीं है। आप मानते हैं इस बात को? एक हिंदुस्तान में जो इशू बना मुस्लिम्स में कि वेदर यू आर फॉर पाकिस्तान और यू आर अगेंस्ट पाकिस्तान, तो हर आदमी उसके साथ आइडेंटिफाई हो गया और उसी से क़यादत उभरती चली गई। मुस्लिम लीडरशिप का जो कहीं ना कहीं फुकदान है या कमी है, ये वाकई इससे जो है लोगों को परेशान होने वाली बात है, खासतौर से मुस्लिम तबके को। मुसलमानों की लीडरशिप की बात की जाती है तो या तो मुलायम सिंह यादव की तरफ नजर जाती है, लालू प्रसाद यादव की तरफ नजर जाती है, या दूसरे जो लोग हैं उनकी तरफ जाती है। मुसलमान के नाम पर मुस्लिम कायद आज नहीं है। न सिर्फ मुस्लिम तबके में बल्कि दूसरे जो बिरादरियां हैं उनमें भी या फिर जो दूसरे लोग हैं उनमें भी जो है कोई कायद नहीं है। जो लोग सियासी पार्टियों में मौजूद हैं वो सिर्फ अपने बॉसेस को खुश करने की बात करते हैं। हिंदुस्तान में मुस्लिम क़यादत का फुकदान। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना।
गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 2014 के चुनावी महासमर को एक दीगर नजरिए से देखने वाले इलेक्शन शो वोट करेगा इंडिया में। ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको बता रहे थे कि राहुल बनाम मोदी के इस जंग का नतीजा क्या निकलने वाला है। क्या दोनों ही स्वांग भरने वाले सिपाही हैं, बहुरूपिये हैं? क्योंकि दोष सिर्फ बहुरूपियों का नहीं, हमारा भी है। वे तो लुटेरे हैं, लूटने का मजा उठाते हैं, और हम हैं कि पुण्य कमाने के चक्कर में खुद को ही खुशी से लुटाते हैं। मुल्क के हालात सुधारने के लिए राहुल और मोदी दोनों ही लगभग एक ही जमीन पर तलवारें भांजते दिख रहे हैं। राहुल चौतरफा तरक्की के अधूरे अटपटे से सवाल उठाते हैं, तो मोदी मेरा मंत्र है विकास विकास और विकास का वादा करते हैं। राहुल को अपने पसंदीदा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और गैर मामूली सनतों पर एतमाद है। वो बेंगलुरु की तर्ज पर आईटी को तरक्की का इंजन बनाना चाहते हैं। उन्होंने असेंबली इंतखाबात में तशहीर के दौरान कहा था कि रेल और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन जाए तो आपके बेटों को काम मिल जाएगा और 5 से 7 सालों में वो अमेरिका और जापान जा सकेंगे। राहुल गांधी ने जो उनके पक्ष में उस समय जनभावना बनी थी वो लाभ छोड़ दिया। वो कहीं पीछे हट गए या आलस आ गया या कहीं और उनका रुझान रहा, तो उन्होंने उस मोमेंटम को खो दिया। मोदी भी कानपुर की रैली में सनती मजदूरों के लिए एक नायाब स्कीम की पेशकश कर आए हैं। उनके मुताबिक मजदूर पैदावार दोगुना करके 6 महीने में साल भर का काम पूरा कर लेंगे और अगले 6 महीने तनख्वाह के साथ छुट्टी पर अपने गांव, खेत और माँ बाप की खिदमत कर सकेंगे। अब वो टैक्स कम करने और इनकम टैक्स से निजात दिलाने के भी वादे कर रहे हैं। इन्हीं वादों की वजह से उन्हें शेयर बाजार और कॉरपोरेट घरानों से भी हिमायत मिल रही है। कॉरपोरेट ने भी ये देखा है कि कांग्रेस इकोनॉमिकली पूरी तरह से फेल रही, भले ही हमारे पीएम इकोनॉमिस्ट रहे हों, लेकिन आज इसलिए कॉरपोरेट तो उसके साथ ही होगा जिसमें कि उसे उम्मीद दिखती है। लेकिन इंतखाबी मैदान में तो जमीनी सच्चाइयों से वास्ता पड़ता है। तो इस बार का जो इलेक्शन है वो महंगाई पे और भ्रष्टाचार सीट ले चल रही है मोदी के नाम की। आम आदमी पार्टी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। अगले 5 साल का दौर अपने नाम करने के लिए राहुल और मोदी दोनों को ही हामियों की तलाश भी आसान नहीं रहने वाली। आम आदमी पार्टी ने हाल तक दूर की कौड़ी लगने वाले तीसरे मुतबादिल की उम्मीद पैदा कर दी है, यानी किसी भी पार्टी के लिए कोई लहर भर से बात नहीं बनने वाली। गर्मियों में फाइनल मुकाबले में तूफान की सवारी करने में कामयाब होगा, वही कामयाबी की उम्मीद पाल सकता है। अरविंद जी, मोदी जो हैं मंदिर, उग्र हिंदुत्व ऐसे मुद्दों से ऊपर उठकर आज सिर्फ विकास विकास की रट लगाए हैं, और राहुल भी समावेशी विकास की बात कर रहे हैं। तो अगर आप एक तरह से देखें तो दोनों का रास्ता एक तरफ को जा रहा है, क्या लगता है आपको? दोनों के विकास के मॉडल में फर्क है। समावेशी विकास जो राहुल कह रहे हैं और पिछले काफी समय से उन्होंने रह के, मैं कहूंगा, कंटिन्यूअस काम नहीं किया है। नहीं, जैसे राहुल ने इंदौर में कहा कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अगर बनता है तो हम इतने 1000 युवाओं को और नौकरी दे पाएंगे, इस तरह उन्होंने अपने हर भाषण जो में मॉडल, जो विकास का मॉडल और कॉर्पोरेट विकास का जो मॉडल मोदी का है,
मेरे ख्याल राहुल उसको काटते हैं, और राहुल ठीक वही नहीं कहते हैं, बल्कि कांग्रेस के अंदर भी जो धारा, कांग्रेसी सरकार जरूर ग्लोबलाइजेशन लेके आई और अभी भी उसी पे, उसके फेज 2 पे अड़ी हुई है कि उसको चलाना है। दसियों ऐसे फैसले हुए हैं जो साफ तौर पे सोनिया और राहुल के दबाव में हुए हैं। तो शायद इसीलिए कानपुर में मोदी ने ये टिप्पणी की कि जो प्रवासी मजदूर हैं वो आए और उत्पादन दोगुना कर दें और उनको 6 महीने के लिए छुट्टी मिल जाए। हाँ, वो भी नहीं है मोदी, बल्कि अब तो बोलने लगे हैं कि जो ये सोशल योजनाएं हैं सरकार की, वो पैसे का वेस्टेज है। अरविंद जी, राहुल की विनम्रता और मोदी की आक्रामकता, वो कौन सी चीज है जो वोटर को ज्यादा लुभा रही है? नहीं, अभी तो निश्चित रूप से मोदी का पलड़ा भारी है, लेकिन ये ग्राफ भी धीरे धीरे मैं कहूंगा कि जैसे मोदी को ये एहसास होगा या होने लगा है कि उनको इस हिंदुत्व अपने और गुजराती जो उनका जो पहचान उनका है उससे दिक्कत हो रही है। अगर वाकई मुसलमानों की इतनी नाराजगी मोदी के साथ है तो फिर इस दफे जो गुजरात के चुनाव हुए, मुसलमानों ने क्यों भाजपा के लिए वोट किया? देखिए, कोई माइनॉरिटी ग्रुप तब तक बहुत प्रभावी ढंग से दखल नहीं दे सकता जब तक नंबर उसके पास नहीं हो। गुजरात की कई ऐसी सीटें हैं जो मुस्लिम डोमिनेटेड सीटें हैं, उनका वहां पे प्रभाव है, प्रभुत्व है। नहीं, एक सीटों के आचरण भी नहीं बदले उस तरीके से। टिकट बीजेपी ने मुसलमानों को नहीं दिया, एक मंत्री नहीं बनाया, एक राज्यसभा में नहीं भेजा। अरविंद जी, जो दोनों की तरफ एक कोटरी बनी हुई है, राहुल की एक कोटरी है, मोदी की एक कोटरी है, दोनों का मोडस ऑपरेंडी में क्या फर्क है? नहीं, कोटरी कहें तो मेरे ख्याल राहुल के लिए ज्यादा बड़ी कोटरी है। मोदी उस हिसाब से छोटी टीम के साथ काम कर रहे हैं, और छोटी टीम के साथ भी ये है कि उनको बीजेपी में शुरू में लग रहा था कि काफी विरोध झेलना पड़ेगा। उस मामले में वो काफी सफल रहे हैं कि बीजेपी को अपनी तरफ, बीजेपी के नेताओं का विरोध खत्म करो और अपने प्रति सपोर्ट पैदा करो। इस मामले में मोदी ज्यादा सफल रहे हैं। राहुल अपनी कोटरी से बहुत ज्यादा बाहर नहीं निकले और न उस कोटरी में किसी को एंट्री जल्दी मिल रही है। लेकिन अगर नंबर गिनना हो ना, तो मैं कहूंगा कि अभी भी मोदी की टीम उससे ज्यादा छोटी है, लेकिन मोदी 24 घंटे के पॉलिटिशियन है, सोते जागते पॉलिटिक्स करते हैं। राहुल इस मामले में एब्सेंट हैं, बीच बीच में काफी काम करते हैं, नहीं करते हैं, चुप कहाँ गायब हो जाते हैं। ये चीजें उनको नुकसान कर रही हैं। मोदी बनाम राहुल के मुद्दे पर अरविंद मोहन से हमारी बातचीत का दौर जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं। वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। मारा नाम है तौफुकाराम। हिंदुस्तान के मुसलमान एक हो जाएं, किसी एक इशू के ऊपर एक हो जाएं और उनकी आवाज को बुलंद किया जा सके, यानी मुस्लिम क़यादत का फुकदान जो है वो कहीं ना कहीं है। आप मानते हैं इस बात को? एक हिंदुस्तान में जो इशू बना मुस्लिम्स में कि वेदर यू आर फॉर पाकिस्तान और यू आर अगेंस्ट पाकिस्तान, तो हर आदमी उसके साथ आइडेंटिफाई हो गया और उसी से क़यादत उभरती चली गई। मुस्लिम लीडरशिप का जो कहीं ना कहीं फुकदान है या कमी है, ये वाकई इससे जो है लोगों को परेशान होने वाली बात है, खासतौर से मुस्लिम तबके को। मुसलमानों की लीडरशिप की बात की जाती है तो या तो मुलायम सिंह यादव की तरफ नजर जाती है, लालू प्रसाद यादव की तरफ नजर जाती है, या दूसरे जो लोग हैं उनकी तरफ जाती है। मुसलमान के नाम पर मुस्लिम कायद आज नहीं है, न सिर्फ मुस्लिम तबके में बल्कि दूसरे जो बिरादरियां हैं उनमें भी, या फिर जो दूसरे लोग हैं उनमें भी जो है कोई कायद नहीं है। जो लोग सियासी पार्टियों में मौजूद हैं वो सिर्फ अपने बॉसेस को खुश करने की बात करते हैं। हिंदुस्तान में मुस्लिम क़यादत का फुकदान। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। हजरत अमीर खुसरो को खिराज अकीदत। हैदराबाद में मुनक्किदा जश्न खुसरो जल्द आ रहा है, सिर्फ ETV उर्दू पर।
उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दुनिया अपडेट खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर, दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ईटीवी उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा। जिद सच दिखाने की, वोट करेगा इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मोदी बनाम राहुल के इस निर्णायक टंकार पर हम रूबरू हो रहे थे अपने एक्सपर्ट अरविंद मोहन के विचारों से। अरविंद जी, जिस तरह आपके नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं और वो खुलकर कह रहे हैं कि केजरीवाल और संदीप दीक्षित में कोई कनेक्शन है, कांग्रेस स्पॉन्सर्ड कुछ मामला है, तो आपको लगता है ये चीजें और बढ़ेंगी आगे चलकर? नहीं, आप जिस तरह की खुली पार्टी है उसमें आरोप प्रत्यारोप औरों की तुलना में ज्यादा होंगे, क्योंकि ये आरोप प्रत्यारोप है या एक तरह का खुलासा है? अभी मैं खुलासा मानने में थोड़ा कम ये करूंगा। जैसे कुमार विश्वास कभी मोदी की तारीफ में कविताएं पढ़ते रहे और फिर अचानक से मोदी विरोध की अलग जगाने लगे। लेकिन ये है कि जो कविताएं हम देख रहे हैं वो 5 साल पहले की हैं, और ये पूरा आंदोलन ही 5 साल पहले कहाँ था, इसका इतिहास थोड़ा मुश्किल हो जाए। चलिए अरविंद जी, संजय सिंह की बात करते हैं। संजय सिंह तो अनूप सांडा के बाकायदा PRO थे, जो सपा के विधायक रहे वहां पे। नहीं, संजय सिंह तो पहले राहुल ठाकुर के साथ भी रहे हैं। तो हमें ये बताएं आप कि केजरीवाल का अभ्युदय किसके ज्यादा मुफीद है, राहुल का या मोदी के लिए? नहीं, अभी तो ये बहुत साफ दिखता है कि नौजवानों का वोट, शहरी वोट, उसमें बहुत ज्यादा हिस्सा केजरीवाल लेंगे और वो मोदी का नुकसान होगा। लेकिन पिछले गणित से अगर आप जोड़ने लगेंगे तो पाएंगे कि पिछले गणित में महानगर की ज्यादातर सीटें कांग्रेस के पास गई थी। तो अगर सीटों की गिनती आप देखेंगे तो संभव है कि कांग्रेस का ज्यादा नुकसान दिखे। मोदी और राहुल दोनों ही नेता जो हैं छोटी रीजनल पार्टियों को लुभाने में लगे हुए हैं, तो आपको लगता है कि किसको ज्यादा सफलता मिलती दिख रही है? नहीं, इस मामले में तो राहुल का कोई मुकाबला नहीं होगा, इसमें मोदी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। अरविंद जी, वो 3 बातें आपसे जानना चाहेंगे जो राहुल मोदी से अडॉप्ट कर सकते हैं और मोदी राहुल का अडॉप्ट कर सकते हैं। देखिए, राहुल के लिए कई चीजें सीखने के, एक तो 24 घंटे पॉलिटिक्स मुझे लगता है कि उनको, हालांकि अब करेंगे लेकिन अब तक नहीं करते रहे हैं, इसका खामियाजा उनको है, और इसको जितनी जल्दी दूर करेंगे उनको फायदा होगा। डिसीजन लेने में अभी भी असल में 2 टर्म यूपीए की सरकार रही है, तो डिसीजन पे असर उनका कितना आया है वो सिर्फ अच्छा गिनवाना चाहते हैं, वो बाकी जिम्मेवारियां नहीं लेना चाहते। तीसरी चीज मुझे लगता है जो राहुल को करनी चाहिए अभी तुरंत, वो पार्टी को कंपैरेटिवली ओपन करना होगा और लोकल लोगों का, अब जितने भी अभी भी अध्यक्ष बनाए हैं सब दिल्ली वाले हैं, और प्रदेश का अध्यक्ष अगर दिल्ली में बैठा रहेगा तो प्रदेश की पॉलिटिक्स चौपट हो जाएगी। मुश्किल ये है कि मोदी किसी और दूसरे को जरा भी बर्दाश्त करने वाले नहीं है, और अपने पोजीशंस में इतने मुश्किल में खुद भी बना लिया है उन्होंने, जैसे मुसलमानों के सवाल पे
कि वो जरा भी नरम पड़ेंगे तो उनको परेशानी खुद भी होने लगेगी। कि मोदी मुझे लगता है कि व्यवहार में शायद किसी को बराबरी पे ट्रीट करना नहीं जानते, तो इसलिए ये जो रीजनल छत्रप हैं, जो छोटी से छोटी पार्टी भी चलाता है, एक बिरादरी की, एक इलाके की, वो भी अपने को बादशाह मानता है। तो अगर उसके साथ आप बराबरी का व्यवहार नहीं करेंगे तो वो आपके साथ गठबंधन में पार्टनर नहीं बनेगा। इतना तो तय है कि आने वाले दिनों में मोदी बनाम राहुल की ये चुनावी लड़ाई और भी दिलचस्प मोड़ तक पहुंचेगी। आइए अब प्रोग्राम के आखिर में हम आपको सीधे ले चलते हैं चोट करेगा ताऊ के पास। अरे राम राम भाई, राम राम। मारा नाम है ताऊ फुकाराम और प्यार ते मने लोग कमे है ताऊ लठमार। अरे लठमार भाई, लठमार। बताओ भाई, सच बोलना के लठमार होवे से? अरे मैं तो कहूँ लोग कहे सच के मुंह ना ढापना चाहिए, सच तो सच होवे। एक किस्सा मैं आप लोगों को सुनाऊं सू। खबर है कि मेघा पाटकर और सैकड़ों एनजीओ चुनाव में आपका चुनाव प्रचार करेंगे। अरे करना भी चाहिए भाई, क्योंकि जिस तरह मार्क्स ने नारा दिया था कि दुनिया के मजदूर एक हो और कई देशों पर कम्युनिस्टों का कब्जा हो गया था, ठीक उसी तरह केजरीवाल ने नारा दिया था देश के सारे एनजीओ एक हो। देश में कांग्रेस राज देखा, भाजपा का राज देखा, अब बारी एनजीओ राज की है। राज आए ना आए, लेकिन सबको दिल्ली सरकार में प्रोजेक्ट मिलने की गारंटी तो पक्की है। एक मजेदार बात आपने और बताऊं भाई, खबर है कि राहुल गांधी की इमेज सुधारण खातर कांग्रेस सरकार 500 करोड़ रुपया खर्च करेगी। अरे मैं तो बस इतना जानना चाहूं कि कांग्रेस सरकार से आरटीआई के तहत ये पूछा जा सकता है कि जो चीज कांग्रेस में है ही नहीं उसे आप कैसे सुधारोगे? ताऊ की राम राम के साथ हमारा भी आपको अलविदा कहने का वक्त आ गया है। इस प्रोग्राम के बारे में आपकी राय, आपके सुझावों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। आपसे अब सोमवार की शाम 6 बजे फिर होगी मुलाकात इसी चैनल पर, इसी प्रोग्राम में, सच दिखाने की इसी जिद के साथ। मैं त्रिदी ब्राह्मण अपने साथी चुनाव विशेषज्ञ अरविंद मोहन के साथ आपको कहना चाहता हूं अलविदा, शुभ रात्रि, शब खैर, गुड नाइट। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, यहां जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम